ये वही पुलिस वैन है जिसमें सवार होकर अतीक अहमद ने पूरे 2600 किलोमीटर का फासला तय किया। पहले साबरमती से प्रयागराज और फिर प्रयागराज से वापस साबरमती जेल। उमेश पाल अपहरण के मामले में प्रयागराज कोर्ट में आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाने के बाद जब अतीक अहमद 29 मार्च की रात को वापस साबरमती जेल पहुंचा तो जेल वैन के अंदर बैठे अतीक का चेहरा तो किसी को दिखाई नहीं दिया। लेकिन कई सालों के बाद जब उसने पहली बार कैमरे पर कुछ बोला तो सुनिए उसने आखिर क्या कहा। अतीक, अतीक कुछ कहोगे? अतीक, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। अतीक क्या कहोगे? कोर्ट ने सजा सुनाई है, साबरमती सेंट्रल जेल पहुंच गए हैं। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और नहीं, मैं माननीय उच्च न्यायालय जाऊंगा। उमेश पाल किडनैपिंग केस में 28 मार्च को उम्र कैद की सजा होने के बाद अतीक अहमद 29 मार्च को वापस साबरमती जेल पहुंच गया। उसे कैदी नंबर 17,052 अलॉट हुआ। अब अतीक अंडर ट्रायल नहीं है, इसलिए उस पर सजा याफ्ता कैदियों की तरह नियम लागू होंगे। उसे काम करना होगा। हालांकि प्रयागराज की नैनी जेल, देवरिया जेल और बरेली जेल में भी अतीक की दहशत के कई किस्से हैं, कई कहानी है। कहते हैं कि एक वक्त वो भी था जब अतीक ने नैनी जेल में सबके सामने जेलर को थप्पड़ मार दिया था। कहते हैं यूपी की नैनी जेल में अतीक और उसके गुर्गों का रुतबा आज भी कम नहीं हुआ है। दैनिक भास्कर में छपी एक खबर के मुताबिक नैनी जेल को अतीक का किला भी कहा जाता है। नैनी जेल में पोस्टेड रहे कई जेलर इस बात की तस्दीक करते हैं कि नैनी जेल में अतीक की अदालत चलती थी। आम अदालत की तरह इस अदालत के फैसले को कोई चैलेंज नहीं कर सकता था। कहते हैं कि इस अदालत के लिए एक हाई सिक्योरिटी सेल में एक स्पेशल चबूतरा बनवाया गया था और खबर के मुताबिक ये अब भी वहां बना हुआ है। इसी पर बैठकर माफिया डॉन अतीक अहमद अपने गुनाह के फैसले सुनाया करता था। अतीक के चकिया वाले घर पर भी कभी कहते हैं अदालत लगती थी। जब वो जेल में रहता तो फिर वो जेल में इसी चबूतरे पर बैठकर अदालत लगाता था। दोनों पक्ष उसके फैसले को अंतिम मानकर सिर झुकाकर मजबूर होते और उसे मान लेते। इतना ही नहीं, खबर के मुताबिक साल 2019 की बात है जब लोकसभा चुनाव से पहले अतीक अहमद को नैनी सेंट्रल जेल लाया गया। तब अतीक को बरेली से प्रयागराज लाया गया तो रात में पुलिस पहले उसे उसके घर ले गई थी। रात भर वो अपने घर में रहा। फिर सुबह सुबह उसे नैनी जेल लाया गया तो उसने वहां अपनी अदालत लगानी चाहिए, जिसके बाद नैनी जेल के उस वक्त के सुपरिटेंडेंट HB सिंह ने मना किया तो अतीक ने बोला था कि मैं बात से ज्यादा गोली बंदूक चलाता हूँ। इतना ही नहीं, एक किस्सा तो ये भी है कि एक बार देवरिया जेल में एक व्यापारी को किडनैप करके लाया गया। अतीक ने उसे जेल के अंदर ही लाठियों से पीटा था। अतीक का देवरिया जेल में काफी खौफ था, लेकिन यहाँ उसका सामना एक ऐसे जेलर से हुआ था जिसने उसे भी सीधा कर दिया था। कहते हैं कि साल 2017-18 में जब अतीक अहमद नैनी सेंट्रल जेल से ट्रांसफर होकर देवरिया जेल पहुंचा तो वहां अतीक हेल्थ चेकअप कराने के लिए जेल अस्पताल गया। किसी बात पर वहां के फार्मासिस्ट से उसकी लड़ाई हो गई और अतीक ने उसे थप्पड़ मार दिया। जेलर को ये बात पता चली तो वो काफी गुस्से में आए और अतीक के पास पहुंचे। जेलर को गुस्से में देख अतीक भी भड़क गया। तब अतीक ने जेलर से कहा था, जेलर साहब मुंह को जानते नहीं, मोरे ऊपर 150 केस है। तुम्हारे बाल बच्चे हैं जो बाहर रहते हैं। इस पर जेलर और भड़क गए। तब अतीक ने जेलर से कहा था, जेलर साहब मुझे जानते नहीं, मेरे ऊपर 150 केस हैं। तुम्हारे बाल बच्चे हैं जो बाहर रहते हैं। इस पर जेलर और भड़क गए। उन्होंने हाथ में डंडा लिया और जवाब दिया, अभी इसी लाठी से तोड़कर तुम्हें बिठा दे, अभी इसी लाठी से तोड़कर तुम्हें बिठा देंगे। तुम्हारे ऊपर 150 मुकदमे हैं तो बहुत होगा 151 हो जाएंगे, लेकिन हमारे ऊपर एक भी नहीं है। एक हो भी जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जेलर साहब का ये रूप देखकर अतीक शांत हो गया। इसके बाद से वो जेलर के साथ हमेशा इज्जत से पेश आने लगा था। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।